अब जरा नजर डालते हैं सलमान खान की आने वाली फिल्म गलवान के पोस्टर पर, जिसे हाल ही में रिलीज किया गया। पहली झलक में ही एक दमदार लुक दिखता है। मोटी मूंछें, चेहरे पर मिट्टी और खून के निशान और कंधे पर लटकता तारों से लिपटा बैठ, एक सैनिक सा रुख, एक जंगजू चेहरा। लेकिन इस पोस्टर को देखते ही मुझे वो वक्त याद आ गया जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सलमान खान ने एक ट्वीट किया था, जो कुछ देर बाद उन्होंने डिलीट भी कर दिया। तब मन में सवाल उठा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब जाकर समझ आता है कि शायद उस वक्त उन्होंने चुप्पी साध लेना ही बेहतर समझा, क्योंकि जब आप खुद एक ऐसी फिल्म बना रहे हों जो किसी जंग से जुड़ी हो, तो फिर सीज फायर की बात करना खुद अपने ही बयान से टकराने जैसा होता है। अब पोस्टर की बात करें तो सलमान खान इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। खबरें आ रही हैं कि इस प्रोजेक्ट पर काफी मेहनत की जा रही है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पिछले कुछ सालों में सलमान का सिनेमाई सफर थिएटरों में वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। एक वक्त था जब उनका नाम ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना देता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ऐसे में गलवान उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक मजबूत वापसी का मौका बन सकती है। उम्र के उस मोड़ पर जहां ज्यादातर कलाकार अपने किरदारों में गंभीरता और गहराई ढूंढते हैं, सलमान अभी भी वही जोश दिखाना चाहते हैं जो उनके शुरुआती दिनों की पहचान था। शायद यही वजह है कि वो अब भी नई चुनौती लेने से पीछे नहीं हट रहे। ऐसा लगता है जैसे वो अपने करियर की आखिरी 6 गेंदों को भी पूरे दम से खेलना चाहते हों। शायद एक बार फिर छक्का लग जाए। चेहरे की थकान अब नजर आने लगी है, लेकिन जुनून कम नहीं हुआ। यही सलमान खान की सबसे बड़ी ताकत है कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। हालांकि सच्चाई यह भी है कि उनके करियर का ये दौर बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ा है। यही वजह है कि गलवान वैली जैसी फिल्म को वो एक बड़े कमबैक की तरह देख रहे हैं। जो पोस्टर सामने आया है उसमें सलमान खान का लुक सुल्तान की झलक देता है। वही एथलेटिक बॉडी, वही मूंछों वाला चेहरा, वही सख्त नजरें। लगता है मानो वो फिर से उसी फाइटर वाली दुनिया में लौट आए हों। फर्क बस इतना है कि इस बार कहानी असलियत से जुड़ी है, एक सच्चे हीरो की कहानी से। गलवान की कहानी दरअसल कर्नल संतोष बाबू जैसे वीर जवान की बहादुरी पर आधारित बताई जा रही है, जिन्होंने 2020 में गलवान वैली में चीनी सैनिकों से लड़ते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया था। बिना बंदूक, बिना गोलियों के उन्होंने अपने देश की रक्षा की और दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी सूझबूझ और बहादुरी ने न सिर्फ कई भारतीय सैनिकों की जान बचाई, बल्कि यह भी दिखाया कि असली हीरो वही होते हैं जो बिना हथियार के भी अपनी धरती की रक्षा करना जानते हैं। फिल्म के विषय को देखकर लगता है कि सलमान खान इस बार ग्लैमर से ज्यादा भावना पर जोर देना चाहते हैं, और यही वजह है कि यह फिल्म उनके अब तक के करियर की सबसे भावनात्मक कहानियों में से एक साबित हो सकती है। पोस्टर देखकर साफ झलकता है कि इस बार वह सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं, बल्कि एक राष्ट्रभक्त सैनिक के रूप में नजर आने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि सलमान खान ने इस फिल्म के लिए म्यूजिक डायरेक्शन फिर से हिमेश रेशमिया को सौंपा है। ये वही जोड़ी है जिसने पहले तेरे नाम, पार्टनर और किक जैसी फिल्मों में यादगार म्यूजिक दिया था। हिमेश की धुनों में वो जोश और जज्बा हमेशा से दिखता आया है जो सलमान के किरदारों से मेल खाता है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि गलवान का संगीत भी दर्शकों के दिलों में देशभक्ति की लहर पैदा करेगा। अब अगर देखें तो सलमान के करियर के इस मोड़ पर ऐसी कहानी चुनना वाकई एक साहसिक फैसला है, क्योंकि आज का दर्शक सिर्फ ग्लैमर नहीं, सच्चाई चाहता है। वो चाहता है कि स्क्रीन पर जो अब फिल्म के निर्माण की बात करें तो इसके डायरेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। उन्होंने पहले कुछ हिट फिल्में दी हैं, लेकिन कई बार उनकी कोशिशें उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। गलवान उनके लिए भी एक बड़ा इम्तिहान साबित हो सकती है, क्योंकि यहां दांव पर सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक जज्बात है, देशभक्ति का। गलवान जैसी संवेदनशील कहानी को पर्दे पर लाना अपने आप में एक जिम्मेदारी है, और यहां जरा सी चूक भी पूरी फिल्म के प्रभाव को बदल सकती है। लेकिन जब सलमान खान जैसे स्टार किसी फिल्म से जुड़ते हैं तो वो प्रोजेक्ट अपने आप में ही एक चर्चा बन जाता है। सलमान खान इस वक्त अपने करियर के ऐसे दौर में हैं जहां दर्शकों की उम्मीदें उनसे दोबारा वैसा जादू देखने की हैं जैसा उन्होंने अपने सुनहरे दौर में दिखाया था। गलवान उन्हें वो मौका दे सकती है।
फिल्म के पोस्टर से साफ झलकता है कि इस बार सलमान पूरी तरह से अपने किरदार में ढल चुके हैं। उनका चेहरा एक सैनिक के दर्द और गर्व दोनों को बयान करता है। यही वो एहसास है जो दर्शकों के दिल तक पहुंचता है। हालांकि बॉलीवुड में देशभक्ति पर आधारित फिल्मों का ट्रेंड नया नहीं है, लेकिन गलवान इसलिए अलग है क्योंकि यह किसी काल्पनिक युद्ध या काल्पनिक सैनिक की कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चे नायक के बलिदान और साहस की गाथा है। यहाँ चमक दमक से ज्यादा फोकस उस असली भावना पर है जो किसी सिपाही को जंग के मैदान में टिकाए रखती है, अपने देश से बेइंतहा मोहब्बत। ये फिल्म न सिर्फ सलमान खान के लिए बल्कि उनके फैंस के लिए भी एक इमोशनल सफर होगी, क्योंकि सालों से सलमान को उनके दर्शक एक बड़े दिल वाले हीरो के रूप में जानते आए हैं, जो मजबूत है, जो मदद करता है और जो हर बार बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाता है। अब वही सलमान एक असली हीरो की भूमिका निभाने जा रहे हैं, जो सिर्फ पर्दे का नहीं बल्कि हकीकत का योद्धा है। खबरों के मुताबिक फिल्म का संगीत देशभक्ति के भाव से सराबोर होगा। हिमेश रेशमिया के गाने इस बार सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा देंगे। उनके गीतों में देश के जवानों का जोश, माताओं की दुआएं और सीमाओं की मिट्टी की खुशबू महसूस होगी। म्यूजिक एल्बम को लेकर उम्मीद की जा रही है कि ये सलमान की करियर की सबसे मजबूत म्यूजिकल फिल्मों में से एक बनेगी। अब अगर बात की जाए फिल्म के रिलीज डेट की, तो रिपोर्ट्स के अनुसार गलवान को 2026 के शुरुआती महीनों में रिलीज करने की योजना है। संभव है कि इसे 26 जनवरी या 15 अगस्त जैसे किसी राष्ट्रीय पर्व के आसपास लाया जाए, ताकि दर्शक इसे एक इमोशनल कनेक्शन के साथ देख सकें। हालांकि सलमान हमेशा से ईद पर अपनी फिल्में रिलीज करने के लिए मशहूर रहे हैं, लेकिन अगर इस बार उन्होंने ईद की बजाय देशभक्ति की तारीख चुनी तो यह उनके करियर का सबसे साहसिक फैसला साबित हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह फिल्म सलमान खान के लिए वही साबित होगी जो सुल्तान या बजरंगी भाईजान रही थी? जवाब समय देगा, लेकिन इतना तय है कि गलवान उनके करियर का रुख बदल सकती है, क्योंकि आज की ऑडियंस अब भावनाओं से जुड़ी कहानियां देखना चाहती हैं। ऐसी फिल्में जो उन्हें सोचने पर मजबूर करें, जो उन्हें गर्व महसूस कराएं। लेकिन इस सब के बीच विवाद से बच पाना भी आसान नहीं होगा। जिस घटना पर यह फिल्म आधारित है वो न सिर्फ भारत चीन संबंधों से जुड़ी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संवेदनशील विषय है। इसीलिए हर फ्रेम में सच्चाई और सम्मान दोनों का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। सलमान खान के लिए यह चुनौती होगी कि वे सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि उस सैनिक की भावना के प्रतीक के रूप में सामने आएं जिसकी कहानी वो पर्दे पर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ दर्शकों के मन में यह उम्मीद भी है कि फिल्म में किसी तरह की राजनीतिक रंगत न डाली जाए, क्योंकि यह कहानी किसी पार्टी या विचारधारा की नहीं बल्कि एक सच्चे भारतीय सिपाही की है। अगर फिल्म इस भावना को ईमानदारी से पेश करती है तो यह सिर्फ सलमान खान की नहीं बल्कि पूरे देश की जीत होगी। जहां तक सलमान के एक्सप्रेशंस की बात है तो हाँ, पिछली कुछ फिल्मों में उनकी एक्टिंग को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में वही तीखापन और वही जज्बा दिख रहा है जो एक सैनिक की पहचान होती है। शायद यही कारण है कि फैंस इस फिल्म को लेकर पहले से ज्यादा उत्साहित हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म के रिलीज होने के बाद दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया रहती है। क्या लोग इसे सिर्फ एक एक्शन मूवी के तौर पर देखेंगे या एक ऐसे संदेश के रूप में जो दिल को छू जाए कि असली हीरो वो नहीं जो सिर्फ पर्दे पर लड़ता है, बल्कि वो जो अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। और अगर आपके दिल में भी अपने देश के लिए वही जुनून जलता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो जय हिंद। ऐसी ही जोश और सच्चाई से भरी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।